कुमार सिंह जी, मथुरा से। ठीक है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे सवाल है कि कोई व्यक्ति गलत आचरण व गलत व्यवहार करता है और साथ में पूजा पाठ व पुण्य भी करता है और बेहद जल्द से सफल भी हो वैसे जाता है। हमारे यहाँ प्रश्न करने का जो अधिकार दिया गया है वो अपने लिए दिया गया है। कोई व्यक्ति क्या करता है हमारे यहाँ उसकी चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती, आप आए हो, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या क्या, आप अपना प्रश्न कीजिए। साधु समागम में अपना निराकरण के लिए ये प्रपंच होगा। इसके बाद प्रश्न को, कोई आदमी बेविचार करता है, कोई आदमी ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है। आप बोलिए आपकी समस्या क्या है परमार्थ में, श्यामा श्याम की प्रभु की प्राप्ति में आपकी समस्या क्या है। हमारा जो चैप्टर होता है वो अध्यात्म है। अध्यात्म अलाउ नहीं करता कि आप कोई आदमी क्या कर रहा है उसका यहाँ प्रश्न करें। ऐसे तो कोई के लिए तो हम दिन भर आप बोलते रहो, उत्तर देते रहे, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई जिसका मन जिस गुण से प्रभावित हो रहा है, माया के सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के खेल वो खेल रहा है, हम उसके विषय में नहीं बोलते। हम तो आपके विषय की अपनी बात दोनों मिलकर के सुलझाएं और प्रभु की तरफ चलें, इस बात की चर्चा होती है। आपकी क्या समस्या है? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि नाम जप करते हो, पापाचरण करते हैं, तो आपका प्रश्न बन सकता है। कोई करता है नहीं, छुपा के मत बोलो, आप अपनी बात बोलो कि मैं नाम जप भी करता हूं, पापाचरण भी करता हूं, मेरे लिए क्या उपाय, तो उत्तर मिल सकता है। कोई करता है या उत्तर नहीं मिलेगा। हम कोई को समझ गए हैं, कोई नहीं, वही है जिसकी हम आराधना करते हैं। इसलिए आप बोलो आपकी समस्या क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, आपकी भावना क्या है, आपकी आराधना में क्या परेशानी है, आपकी साधना में कौन सा भाव बाधक बन रहा है, वो चर्चा करने के लिए बैठे हुए। जो साधु समाज हुई है, आज तक कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई। कोई वाली चर्चा हुई कि भगवान मैं ये हमारे प्रभु का स्वरूप क्या, हमारे प्रभु का सौंदर्य क्या, हमारे प्रभु की लीलाएं क्या, सारे शास्त्र इसी में भरे पाए। कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या, कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या। नहीं, कानून विधान बने, नरक का कैसे प्राप्ति होती है पढ़ के देख लो, शास्त्र में बने हुए। ये करोगे तो ये नरक मिलेगा, ये करोगे तो ये नरक। अपने विषय के हमारी और आपकी संभाषण केवल हमारे आप में होगा, लाभ कोई दुनिया ले ले, बात अलग है। आप प्रश्न करो कि मेरा आचरण ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं, क्या मेरा होगा। अब वो बात हो गई। कभी संतों ने उपदेश किया तो अपने मन को उपदेश किया, ए मन रे मन, ऐसे अपने मन को उपदेश किया, किसी और के। आप तो भगवत स्वरूप है। हाँ बोलो। पूर्व में जैसे अपने मैं पहले मांस वगैरह खाता था महाराज जी। जी आपकी एक वीडियो देखी मैंने जी। तो मैंने उस दिन से मांस नहीं खाया। तो यही कर्म है जो आगे अब मैं भगवत मार्ग पे चल रहा हूँ जी आपके आशीर्वाद से। जी। अब सही प्रश्न है, अब हम तुम्हें सपोर्ट करते हुए उत्तर देंगे। आपकी वीडियो का इंतजार करता हूँ भजन मार्ग पे, कब आपकी अपलोड होगी जी, मैं इंतजार करता हूँ। पहला मोबाइल व्यर्थ चलाता था। अब आप उस उत्तर सुनिए। चाहे जितना भूल से अपराध बन गया हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। भगवान कह रहे हैं यदि पूरे विश्व का जो भी पाप है सब कर लिया उसने, फिर उसको जैसे आपने कहा सुना, सत्संग में सुना, शरणागति श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन। बहुत गलती हो गई नाथ, मुझे पता नहीं था, या पता होते हुए भी मेरे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं रोक पाऊं। मैंने आपकी महिमा सुनी, आपकी बात सुनी, प्रभु अब शरण में आया। तो भगवान कह रहे कोटि विप्र बद लागे जाहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, करोड़ों एक ब्रह्म हत्या किसी को चैन से नहीं रहने। आए शरण तजो नहीं ताप। अगर वो शरण में आ गया तो करो सद्य ते साधु समाना। उसे में सद्य माने तो तत्काल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुषा मंतव्या सम्यक व्यवसिता। भूल जाओ वो तुम्हारा पूर्व जन्म, भूल जाओ। अज्ञान में मेरे से गलती, अब लो नशानी अब ना नशे, अब लो नशा। अभी तक गलती होती रही, अब नहीं होगी, पर टिक तभी पाओगे। गोस्वामी जी इसी पद में लिखते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, तब ये सामर्थ्य है कि अब लो नशाली अब ना। जो नाम मिला है उसको निरंतर जपते रहो और आप खुद अनुभव करोगे
भक्ति को प्रमाणित बाह्य नहीं किया जा सकता, वो तो बातें हैं करने की। भक्ति का प्रमाण अपना हृदय होता है, अपना मन होता है। प्यार का प्रमाण कोई बाहर थोड़ी दिया जाता है, प्यार का प्रमाण यहाँ होता है हृदय। कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। तो भक्ति में क्या आपको सुख मिल रहा है, आप बाहरी प्रमाण नहीं दे सकते। हो सकता है बाहरी प्रमाण जो आप दे रहे हो वो प्रतिकूल दिखाई दे लोगों को। अगर हम लौकिक, बाहरी, शारीरिक, व्यवहारिक, तो एक एक रोटी का टुकड़ा मांगता है वो महान भक्त। एकांत में पड़ा हुआ प्रभु के चिंतन में आंसू बहाता है, ये बाहरी दिखाई दे रहा है। वो आंतरिक है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां देवराज इंद्र तक उसकी सेवा के लिए ललचा रहे हैं, लेकिन वो निष्काम निरपेक्ष महात्मा भगवान से भी कोई चाह नहीं रख रहा। वो महापुरुष सतरति सतरति सा लोकांतर, ये भक्ति प्रमाणित बाहरी लक्षणों से करने वाली नहीं। इसलिए नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जो हो गया उसको हमारे प्रभु मिटा देंगे। कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोट यगना, बिल्कुल डरना नहीं। अब ये बात है कि हमें आगे ये करना भी नहीं है। जो हमसे गलती हो गई प्रभु क्षमा करेंगे, अब हम आगे बिल्कुल, आप बिल्कुल ये समझो कि पहाड़ जैसे पाप हो ना, तो बिल्कुल राख बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कभी भी जो बात जानते हो कि अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अंदर में तो भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना, वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ले जो आपसे भी गिरा हुआ है, वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब बहुत अच्छा है, हमें बड़ी ये प्रसन्नता होती है कि आप नवीन अवस्था में सतमार्ग का वर्ण करने का उत्साह रखते हैं और संतों की बात मानते हैं। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे, क्षमा करके आपको वो सुख देंगे जिस सुख के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात मान रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोगों को जो इस वेश में वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले जन होते, उनको किस बात का सुख होता है? हमारी बात आप मान गए ना, आप सुखी हो गए ना, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा सुख हमें नहीं। हमारा जीवन धन्य हो गया। हम अपने स्वामी के दास हैं और उनकी बात तुम तक पहुंचाई, तुम मान गए ना, हमारा काम हो गया, हमारी बात बन गई। ये ऐसा समझो जैसे माँ अपने बच्चे को कहते हैं ना, दूध पी लो, नहीं पीऊंगा, अगर नहीं पी थप्पड़ मारे, पी दूध पी। और जब वो दूध पीता है तो सोचता माँ कितनी मतलब कठोर है, हमें थप्पड़ मार के दूध पिला रहे। और जब पी लेता है ना फिर दुला रहे, हाँ जा आप खेल जाके। क्यों? अब पक्का हो गया, पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, खेल जाके। फिर वो पकड़ के ले चल भोजन पा। ऐसे ही संत और सदगुरुदेव होते हैं। हम बच्चों की तरह उद्दंडता करते हैं, उनकी निंदा भी कर देते हैं, अवहेलना भी कर देते हैं। पर अब जैसे हमें प्रसन्नता हो कि आपने छोड़ा, सतमार्ग की तरफ चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, इस लोक में भी परलोक में भी। क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, 60 वर्ष 70 वर्ष कुछ समय के लिए मिला है। अगर भजन ना हो बच्चा तो बुद्धि इतनी नीच है कि ऐसी ऐसी क्रिया करा देगी, पूछो मत। 5 मिनट बुद्धि काम नहीं की, गंदी क्रिया करा दी, उसका फल हुआ, उसे फांसी में चढ़ा दिया गया। समाज में निंदनीय हुआ और यहां दंड मिला, मृत्यु दंड, और परलोक में दुर्गति होगी। बताओ, सब गड़बड़ कर दिया। केवल बुद्धि नहीं तो गड़बड़ कर दिया ना। तो अगर हम नाम जब करें, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, तो देखो आप गरीब हो सकते हो कि भाई आपके पास लाखों रुपया खर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय के अमीर हो जाओगे। और हृदय का अमीर जो है कभी दुखी नहीं होता। बाहर का अमीर है, एसी में बैठा है, हृदय जल रहा है, क्योंकि पापाचरण किए ना। न रात्रि में चैन ले दे रही दुर्वासनाएं, न दिन में, रात दिन वो जलता रहता है।
गरीब आदमी है, धर्म से चलता है, 4 रोटी भले नमक के साथ खाए, उसको टेबलेट की जरूरत नहीं होती, नींद की नहीं, उसके हार्ट में परेशानी नहीं होगी, धर्म से चल रहा है। तो इसलिए हमारी ये बात सब समझो कि अधर्म से कमाया हुआ धन और ये पापाचरण के द्वारा जो आप सुख भोगने की लालसा रखते हैं, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगा। धर्म से चलोगे, थोड़ा तुम्हें लगता है कि हमारा पड़ोसी जो है बहुत सुख में है, लेकिन ये बाह्य वस्तुएं सुख प्रदान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। पक्का समझ लेना, सुख तभी मिलेगा जब आप सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे और भगवान के आश्रित होगे। ये हमारे शब्द लिख लो दिमाग में, सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे, भगवान के आश्रित रहोगे, कुछ नहीं होगा तो भी तुम मस्त रहोगे। देखो ना बड़े बड़े संतों को, कुछ नहीं, लंगोटी भी फटी हुई है, कमंडल हाथ में लिए हुए, लौकी का, और सामर्थ्य कितनी है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, बड़ी बड़ी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी है, कुछ नहीं, भगवदानंद में मस्त है। एक है कोई ऐसा आनंद जो इन सबसे परे है, तो मनुष्य जीवन तो उसी आनंद के परिचय के लिए मिला है। तो चलो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे उस स्थिति तक, तो रामकृष्ण हरि नाम जप करते हुए मनुष्यता से चलें, पशुता से नहीं। कितनी पशुताएं बढ़ रही, जब कुछ बातें सुनने को मिलती तो लगता है मनुष्य की बुद्धि कितनी नीच हो गई, राक्षसी हो गई। तुम्हारे द्वारा जिनकी रक्षा होनी चाहिए उन्हीं का तुम शोषण करने की सोच रहे हो, कैसे तुम राक्षस हो गए हो। राक्षस अब सींग थोड़ी जपते हैं, बुद्धि राक्षसी, वही बुद्धि राक्षसी हो जाती है, वही बुद्धि महात्मा बना देती है। बुद्धि शुद्ध करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान नाम है, भगवान का नाम जप। और भगवान नाम जप करने के लिए आहार ठीक करो। अगर ये गंदी चीजें खाओगे नाम जप पाओ, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ, अच्छे आदमी बनो और भगवान कृपा करें इसी जन्म में हमें भजन में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले। सब काम कर, देखो कितना आनंद है, नाम में बड़ी सामर्थ्य भैया। अब वो शब्द ही तो है, आगे इसके है नहीं, जो हृदय में हो रहा है ना कि हम तुम्हें बता दे, तो वो शब्द ही नहीं कि उसको बता, क्योंकि अनिर्वचनीय आनंद होता ना। एक केवल राम नाम जी के बड़े भगत थे, केवल राम जी उनका नाम था, और गरीब थे। पत्नी और आप वो भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति करने वाले का, जो भगवान की भक्ति करता है, उसमें एक ये गुण आ ही जाता है कि भगवान के भक्तों से बहुत प्यार करता है। अगर भगवान के भक्तों से द्रोह है तो भक्ति का स्वांग नाटक है, वो भक्त नहीं है, वो दंभी है। जिसका भगवान से प्रेम है उसका भक्तों से भगवान से बढ़कर प्रेम होता है। क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु के जन है ना, एकदम ऐसे मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम करदास। अब उनके यहाँ संत आने लगे गृहस्थी में, तो संत को एक बार प्यार से पूछ लो तो 4 जगह बताया जाएगा संतों से कि अगर उस क्षेत्र में जाना तो भैया वो हैं, वो बड़ा संत स्वागत करते हैं, आप उनके यहाँ चले जाना। अब वहां 2 संत आने लगे, 4 आने लगे। अब वहां जब मेहनत करते हो और जो मजदूरी में मिलता, मेहनत के पैसे से वो नमक रोटी संतों को पवाते, तो उनका कोई भजन होता तो बड़ा आनंद अनुभव होता है, भैया उनके यहाँ जरूर जाना अगर उस क्षेत्र में जाना। तो एक दिन संत मंडली आ गई, 25 संत की। अब पति पत्नी ने विचार किया अब क्या होगा, हमारे पास इतना तो है नहीं कि, और संत भूखे चले जाए तो जीवन ही हमारा बेकार हो गया। तो पति ने कहा चिंता, केवल राम जी वो सब जगह गए कि अगर हमें उधार मिल जाए तो आज संतों का भोग लगा दे, फिर हम पटा देंगे, पर कोई गरीब को कोई जल्दी उधार भी नहीं देता। तो उन्होंने सेठ से कहा कि आप जो काम कहोगे हम कर देंगे, पर आज हमें हमारे अतिथि आए हैं उनकी सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा हमें कुआं खुदवाना है, तुम खोद दोगे? बोले हमारे संतों के लिए तुम भोजन दे दो, हम कुआं खोद देंगे। तो घी चावल दाल ये सब खूब जाके भोग लगाया प्रभु का और संतों को पवाया। एक रात संत रुके, सुबह चले गए। पति पत्नी दोनों फावड़ा लेकर के, तसला लेकर जहां बताया वहां कुआं खोदना शुरू किया। अब 50 हाथ के नीचे पानी निकले। अब उसमें तो है नहीं कि अभी नजदीक पानी। अब जब आधे 25 हाथ लगभग खुद गया कुआं, चौड़ा, महीनों लगे होंगे, तो नीचे जब खोद रहे थे तो अब बालू वाली मिट्टी मिली। अब जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वादा पक्का नहीं होगा कुआं खोदने का मतलब। अब जे ही नीचे बालू वाली में चले
तो ऊपर से मिट्टी भसक गई और केवल राम जी नीचे दब गए। अब पूरी जब नीचे से भटकी तो और भसक गए, अब वह मिट्टी मिट्टी। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी, और वो हर फावड़े में कहते थे राम, फिर डालते राम 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 कहकर तसला भरते, राम राम कह के डालते थे। और संतों के लिए कर्जा लिया था कुआं खोदने का, समझना। अब वो लोग दौड़े तो बोले, अब उस समय पुराने समय में कोई ये तो थी नहीं सूंड वाली, क्या उसे कहते, जेसीबी, वो भाई आग ऐसे करे। अब उनका सहयोगी कौन होगा गरीब आदमी का। अब वो पत्नी रोती रही, सेठ ने कहा भाई हमने तो व्यवस्था कर दी थी तुम्हारे भोजन की, अब वो दब गए, अब कैसे निकलेंगे। ये जरूर है कि कभी तुम भूखे अगर हो तो एक आध दिन के लिए भोजन ले जाना, समझा बुझा के अब वापस कर। 1 महीना हो गया, बराबर कर दिया गया। वहां से राजा की सवारी निकली तो उनको सुनाई दे रहा था राम राम राम। तो रुक गए हो, बोले इतनी मधुर और आकर्षणकारी ये नाम कौन महात्मा जप रहा है आसपास। बोले यहां तो कोई महात्मा नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे सुनाई दे रहा है। भगवान को कृपा करनी थी उनके ऊपर, और उस आवाज के सहारे आए तो जहां कुआं पटा हुआ था वहां बुलाया गांव के लोगों को कि यहाँ कोई संत महात्मा रहते थे क्या पहले, हमें नाम सुनाई दे रहा है यहाँ से राम राम राम। बोले रहते थे ना, 1 महीना पहले केवल राम जी ने यहाँ खोदा था और कुआं पर। बोले नहीं अभी आवाज मुझे सुनाई दे रही। फिर वो तो राजा थे, राज सैनिकों को लगाया, तो जहां केवल राम जो नीचे बैठे थे ना, उनके 2-3 हाथ ऊपर मिट्टी ऐसे गुफा सी बन गई थी। जब सब हटाई गई तो उनके सामने निर्मल झारी रखी थी जल की, और भोजन की थाल रखी थी। 1 महीना हो गया था, आराम से बैठे राम राम जप रहे थे। ऊपर से मिट्टी पट गई है, भोजन भी है, पानी भी है, वायु भी है, पूरे जिंदा भी है। निकाले गए। तब राजा ने पूछा कि महाराज 1 महीना आप कैसे। बोले जिनका नाम जप कर रहे थे वही आके पवा रहे थे, हमसे बातें करते, हमें कोई परेशानी नहीं थी, हम अकेले नहीं थे हमारे ये। अब ये सुख अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु उनके समीप। अब ये तो संसारी आदमी जो मलिन बुद्धि वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कहानी समझेगा ना। इसलिए अगर दृढ़ता पूर्वक भगवान का वही रक्षा करते हैं, वही भरण पोषण, और ये मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ओम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि कभी गुरु और संत की आज्ञा हो, तो उस वक्त घर के बड़ों का कहना माने या गुरु का कहना माने, कृपया समाधान करें। शास्त्र जो आज्ञा करते हैं उसका रहस्य गुरुदेव जानते हैं, और गुरुदेव जो आज्ञा करते हैं उस आज्ञा में बिनहि विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा गरियसी है, सब आज्ञाओं से श्रेष्ठ गुरु आज्ञा है। जैसे शास्त्र आज्ञा भी गुरु आज्ञा ही है, पर उसका हम रहस्य नहीं जानते हैं कि शास्त्र का आंतरिक भाव क्या है कहने का, वो हमारे गुरुदेव जानते हैं। जैसे शास्त्र है तो मेडिकल स्टोर है, और गुरु है तो सदवैद्य है, हम हैं मरीज। अब अगर हम सीधे मेडिकल स्टोर से जाके अपने मन से दवा लेके खाएं तो शायद है कि हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि कौन सा रोग कितना बढ़ा हुआ है, उसको कैसे कैसे पद्धति से हमें लेना, ये गुरुदेव बताएंगे। ऐसे ही शास्त्र है, उसको गुरुदेव शोध करके अनुभव करके बता रहे हैं, ऐसे चलो तो भवरोग से मुक्त हो जाओगे। अब माता पिता का जो प्यार है वो देह भाव को लेकर है, और गुरुदेव का जो प्यार है वो भगवत भाव से है, तो हमें भगवत प्राप्ति कराने के लिए है। तो लोक धर्म का त्याग परम धर्म के लिए करना अनिवार्य है, और परम धर्म की पूर्णता भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। और ये तीनों बातें, लोक धर्म का त्याग करना, परम धर्म का परिचय पाना, परम धर्म में चलना और भगवत प्रेम होना, ये सब गुरु कृपा से होता है। इसलिए गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कभी गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हो ही नहीं सकती जो लोक के विरुद्ध भी चली जाए। तुम्हारी लोक रीति का भी वो पालन कराएंगे, क्योंकि वो सद्वैद्य हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप में अधिकार नहीं है और आपको वैरागी बना दें, आप में अधिकार नहीं है वो आपको गुफाओं में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखते हैं उसकी योग्यता के अनुसार। आज तक कभी भी किसी भी सत्संग में
ऐसा नहीं कहा गया होगा प्रवृत्ति मार्ग वाले को कि अपने माता पिता का अपमान कर दो या जो भी संबंध है उनका, ऐसा नहीं कहा गया। उनमें भगवत भाव करो, अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि हमारे माता पिता गलत खाते पीते हैं और मुझे कहते हैं कि ये बनाओ मेरे लिए मुर्गा मांस, और मुझे तो क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे पिता हो, हमें सद्भाव में लगाओ कि आप हमें दुर्भाव में लगाओगे? नहीं, सुंदर तुम्हें दूध रोटी दाल सब्जी तुम्हारे चरण दबाएंगे, तुम्हारे कपड़े धोएंगे, लेकिन ये हिंसात्मक वृत्ति, पापात्मक वृत्ति, राक्षसी वृत्ति का पोषण हम आपको भी नहीं करने देंगे। अगर ऐसा है कि वो भक्ति के विरोधी भावों का ही पोषण करते हैं हमारी भक्ति का, तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन और भेमुद मंगलकारी। बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत गोस्वामी जी का मत है, तजिए ताहि कोटि बैरीशम जद्यप परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। हमारा नाता भगवत संबंध से ही है और भगवत संबंध पुष्ट करने वाले गुरुदेव हैं, हमें गुरुदेव की बात माननी है। यदि ऐसा हमें लगता है कि भगवान से विमुख करने वाली गुरुदेव की आज्ञा है तो फिर नहीं मानेंगे। मान लो गुरु पद में विराजमान होकर के और वो इंद्रियों का पोषण, नाना प्रकार की शोषण वृत्ति का आदेश करें तो हमारी क्षमता नहीं कि हम उसका पालन कर सकें। बात बस इतनी है। तो नाम जो उन्होंने दिया है वो परम मंगलमय है। खूब निरंतर नाम जप करे तो गुरु तत्व का परिचय हो जाएगा। बाहरी व्यवहार यदि धर्म विरुद्ध आचरण के लिए आदेश हो फिर नहीं मानना है। गुरुबल तजो, भगवान से विमुख करने की बात तो गुरु ही किस बात का। अगर हमारी धर्म के विरुद्ध तो फिर गुरु ही किस बात। गुरु तो आशा रहित भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए ही तो वर्ण किया जाता है कि सांसारिक आशाओं को मिटाकर भगवत प्रेम पाश में बांध दे, भगवत आनंद में। अगर कोई इस शास्त्र आज्ञा का दुरुपयोग करता है गुरु बन करके, भाई गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु आज्ञा गरीशी, और मनमानी आचरण, तो फिर सो गुरु घोर नरक मा पड़े। ऐसा दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। पर आज्ञा शब्द का पालन करने के लिए समस्त गुरुओं की आज्ञा शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्र क्या कहता है ये गुरु जी जानते हैं। वो जो हमें बोल रहे हैं वो हमें अक्षरशः बिना ही विचारी करी शुभ जानी, और जो नाम दिया है वो तो अमृत है, उसका नाम जप करे तो गुरु तत्व प्रसन्न हो जाएगा। समझ रहे ना, गुरु तत्व प्रसन्न हो जाएगा। ये बात समझ। किसका प्रश्न था, आपको समझ में आ रही बात? जी। स्वामी रंगनाथाचार्य जी श्री अयोध्या जी से। श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई ऐसा साधन जिससे भक्ति का तरंग छूटे ना? हम तो एक ही बात पाया है, स्मरण, स्मरण। क्योंकि वाणी कभी असमर्थ हो सकती है, नहीं बोल पाएंगे। कभी आंख, जितनी हमारी साधनाएं होती हैं वो सभी इंद्रियों को लेकर होती हैं। स्मृति संबंध की होती है, वो इंद्रियों से नहीं होती। आंखें जा सकती हैं, माला चलाते हैं हाथ टूट सकता है, कभी परिक्रमा देते हैं पैर कभी धोखा दे सकते हैं, शरीर असमर्थ होकर कभी सैया पे पड़ा रह सकता है, हो सकता है हमारा अंतःकरण भी मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाए, पर संबंध उस समय जागृत रहता है। उसी को स्मृति कहते हैं, अखंड स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। संपूर्ण गीता सुनने के बाद अर्जुन को एक स्थिति प्राप्त हुई, स्मृति लब्ध्वा, नहीं नष्टो मोहा स्मृति। स्मृति, अपने प्यारे की स्मृति, मधुर मधुर स्मृति, आह भर करके स्मृति, व्याकुल होकर स्मृति, उसकी स्मृति में स्मृति याद। ये भक्ति के अंगों में भी है, स्मृति फल भी है। समस्त भक्ति का फल है अखंड स्मृति, तैल धारावत स्मृति। स्मृति ये अलग वस्तु है, सब क्रियाओं से अलग। जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं उन सब का फल है इस, क्योंकि आपने कहा एक जो अखंड चलती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम,
बंधनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। इसके बाद जो स्मृति मिलती है, यहां जो स्मरण कहा गया वो साधन है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये साधन है। जो श्रवण किया, जो कीर्तन किया, उसका स्मरण करो। लेकिन यहां जो अभी संकेत कर रहे हैं वो इस स्मरण की नहीं कर रहे, वो अखंड स्मृति की कर रहे हैं, जो हमारा संबंध है प्रभु से। जैसे हम शरीर को कभी याद नहीं करते, करते हैं याद बैठ के। सो के उठे तो हमें जानकारी करना पड़ेगा, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, मैं जवान हूं कि बूढ़ा हूं। ऐसा कुछ कभी किसी को होता है क्या? तो विस्मृत भी तो नहीं हुआ, स्मृत भी नहीं हुई, तो विस्मरण भी नहीं हुआ। वो स्मृति की बात क्या है कि हमारा अंतःकरण मूर्छावस्था को प्राप्त हो सकता है, हमारी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो सकती, चेष्टा शून्य हो सकती, पर हमारी स्मृति अबाध और अखंड रहेगी संबंध के। इंद्रियों में चेतना आएगी तो पता चल जाएगा, और नहीं आएगी तो भी वो अखंड स्मृति चलती है। उसी की प्राप्ति के लिए साधना होती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहो नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव, रामाकार कृष्णाकार स्मृति चल रही। चेतना में है तो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। नई चेतना में है तो समाधि स्थिति, निद्रा समाधि स्थिति, चाहे मूर्छा में चाहे निद्रा में अखंड स्मृति चलती रहती है। जिसका अभ्यास ऐसा हो गया है कि निरंतर भगवान नाम गुण कीर्तन सेवा सत्संग के अभ्यास से वो स्मृति को प्राप्त, लब्ध्वा स्मृति लब्धा, वो कभी विस्मृति नहीं हो सकती। अखंड स्मृति हर समय बनी रहती है। वो इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। ये बाहरी चेष्टाएं तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, जब भूमिका स्थिति बढ़ेगी तब। नहीं तो इस शरीर की दशा ये परिवर्तनशील और नाशवान, ये कोई बराबर स्वस्थ नहीं रहेगा, बराबर ये सब बने नहीं रहेंगे, ये मिटते चले जा रहे हैं प्रतिपल। तो हमें क्या प्राप्त करना है जो इनके बिना भी हो सकता है, वो स्मृति। जैसे ये सब चेष्टाएं सुषुप्ति में लय रहती हैं, सुषुप्ति में कोई चेष्टा नहीं रहती, पर जब आप जगते हैं तो लगता है कि मैं अच्छा सोया। तो स्मृति थी उस समय भी ना, आप भूले नहीं, वो स्मृति थी मैं की। वही मैं का संबंध जो प्रभु से हुआ है, गुरु प्रताप से, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जिस भाव से वो भाव स्मृति वो फिर परम पद में आरूढ़ कर देती है। उसी की प्राप्ति करनी। जैसे हमारा संबंध शरीर से दृढ़ हो गया है, और शरीर संबंध से शरीर संबंधी प्यारे लगते हैं, भोग प्यारे लगते हैं। अब हम कर भजन रहे हैं, लेकिन स्मृति उनकी चल रही है, विषय भोगों की, विषयी शरीर संबंधियों की, शरीर की। और जिसको स्मृति प्राप्त है वो व्यवहार बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी स्मृति भगवदाकार है। वही सिद्ध पुरुष है, बीच बाजार में बैठा हुआ है लेकिन स्मृति भगवदाकार है। घर परिवार में बैठा हुआ है, स्मृति भगवदाकार है। जैसे एकांत में बैठा हुआ माला लिए भजन करने की चेष्टा दिखाई दे रही, लेकिन स्मृति उसकी विषयों में जाती है, शरीर में जाती है। क्यों? क्योंकि संबंध और सुख का वहां भाव है। ऐसे ही उपासक साधना के द्वारा जब अपनी बुद्धि को निर्मल करके अपने आराध्य देव में प्रतिष्ठित कर देता है, मयि मन आदत सो मयि बुद्धि निवेशित, बिल्कुल समर्पित बुद्धि, हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे सियाराम, हमारे राधे श्याम, वो अपनापन इतना बैठ गया कि अब भूल ही नहीं सकता। वो अखंड स्मृति, अखंड स्मृति, जित देखो तित श्याममयी, अखंड स्मृति, ये सब साधना का फल है। इसमें कोई संशय आपको? जी। कर्नल योगेंद्र मोहन जी। राधा राधा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम कुल देवता तथा इष्ट देव किसे माने अपना? जो गुरु बतावे, है ना। गुरुदेव का इसीलिए वर्ण किया जाता है कि सांगोपांग उपासना का स्वरूप गुरुदेव से ही प्रकाशित होता है। एक कंत, कंत माने होता है इष्ट, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत, तब सांगोपांग उपासना परिपक्व हो गई।
तो कंत का, ग्रंथ का, मंत्र का, पंथ का परिचय संत से ही प्राप्त होता है। ग्रंथ क्या कह रहा है, हमारी मलिन बुद्धि उसका अर्थ सही नहीं समझ सकती। तो जो उस ग्रंथ को आत्म साक्षात्कार किए हुए संत हैं, हम उनका वर्ण करें। वर्ण करने का मतलब होता है आज से मैं आपकी बात मानूंगा, ये होता है आंतरिक वर्ण करना। एक होता है कि अपनी बात मनवाना। देखो हम तो ये उपासना करते हैं, आपको गुरु मानेंगे पर हम करेंगे, जब हार जाना तब फिर बोलना। जब हम परमार्थ पथ पे चले तो अपने को पहले डिलीट करें, जो अंतःकरण में अपनी मान्यताएं, आग्रह है, फिर कोरा कागज ले बन करके जाएं और फिर कहें इसमें लिख दो। अब जो लिख दे वो वही हमारा जीवन हो जाएगा। ऐसे परमार्थ में चला जाता है। पर लोग बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए थोड़ा बहुत भ्रम, संशय, अशांति वो बनी ही रहती है। कोई अशांति नहीं। संत मिलन मतलब चित्त का समाधान। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। बिना ही प्रयास होई भव, प्रयास शब्द नहीं, बिना ही प्रयास। आप मानते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओगे। अब तत्व एक है, भगवान एक तत्व है, रूप उनके विविध हैं, नाम उनके विविध हैं। अब हम कौन से नाम की पूजा करें, कौन सा नाम जप करें, तो हमें गुरुदेव बताएंगे। हम गुरुदेव की शरण में जाएं, फिर वो जो नाम बतावें, जो इष्ट बतावें, जो मंत्र बतावें, जो मार्ग, उपासना पद्धति, उससे हम चलें, निर्विघ्न हो जाएंगे। आज हम कुछ माना, कल फिर कुछ माना, परसों कुछ माना, वो हमारी मान्यता है, बदलती रहती है। लेकिन गुरु ने जो दिया है, अगर श्रद्धावान है तो प्राण चाहे चले जाएं, निष्ठा थोड़ी बदल सकती है। सप्तऋषि जाकर के भगवती अम्बा से कहते हैं, पार्वती जी से, तपस्या बहुत आपकी सुन रहे हैं कि बहुत पूरा हिमालय तेजोमय हो रहा है आपकी तपस्या, क्या कारण है, क्या चाहती हैं आप? तो अम्बा जी ने कहा कि भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने। भगवान शंकर को पति, वो भी तपस्या कर उनके लिए। अरे 88 हजार वर्ष तो समाधि में रहते हैं। हम आपको ऐसा दूल्हा बताते हैं जो बैकुंठनाथ है, अद्भुत शोभा, अद्भुत रूप, अद्भुत गुण। जो अम्बा जी ने कहा, नारद वचन न मैं परिहरूं। नारद जी मेरे गुरुदेव हैं, उनके वचन में नहीं छोड़ सकती। उन्होंने शिव मंत्र दिया, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आदेश किया है। आप कहें सतबार महेशु, स्वयं आराध्य देव शंकर आकर के कह दें तो भी मैं अपने गुरु के वचन नहीं टालने वाले। ये निष्ठा। तो क्या हुआ, महादेव जी के वामांग में विराजमान हो गए। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार साधना तपस्या करके महादेव को ही पति रूप में। ये होती इष्ट निष्ठा, पर होती गुरु से ही है। देखो, गुरु नारद जी, चेला प्रहलाद जी। त्रिभुवन पति हिरण कश्यप भयभीत हो गया प्रहलाद जी से। गुरु नारद जी, चेला ध्रुव जी, त्रिभुवन के ऊपर परम पद में आज भी अटल पदवी में बैठे हुए। जहां गुरु कृपा का आश्रय लेकर दृढ़ता से चल दिया गया तो वस्तु दुर्लभ नहीं है। मन में कभी ये प्रिय, कभी प्रभु अच्छे लगते हैं, मन की बात तो, कभी भोग अच्छे लगते हैं, कभी धन अच्छा लगता है, कभी वैराग्य अच्छा लगता है। इसकी मन की बात तो हम कैसे मान लें? इसका बहुत विचित्र रूप है। एक क्षण में वैराग्य सब बेकार, और एक क्षण में ऐसे भोग में लगा देगा जहां से निकलना मुश्किल। तो हमारे मन पर कोई अनुशासन कर सके, ऐसे संत सदगुरुदेव का वर्ण करके फिर इस मार्ग में चल देना चाहिए। और ऐसे तो रामकृष्ण हरि हमारे भगवान के विविध नाम रूप हैं। जो मन आवे वो नाम जप करो, जो मन आवे सो। पर जब आप सच्चे भाव से उपासना मार्ग में बढ़ना चाहेंगे तो आपको जरूर ना जरूर किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। ये परमार्थ है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। जैसे मानो आप लोगों ने गुरुदेव का वर्ण किया है, अब आपके अंदर प्रश्न है क्या कि हमारा इष्ट कौन है, हमारी उपासना क्या है, हमारी गति कैसे होगी,
हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, इनमें से कोई एक प्रश्न है? नहीं, समाधान है, चित्त का समाधान है, क्योंकि हमारा सब कुछ मिल गया, कंत ग्रंथ पंथ मंत्र उपासना पद्धति। हाँ, अब जो है अपने प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हैं, उनकी सेवा में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अगर प्रश्न है तो उन्हीं के विषय का है कि उसको कैसे रसास्वादन किया है। अब चित्त के समाधान के लिए प्रश्न नहीं है। तो मुझे लगता है चित्त का समाधान गुरुदेव के, भगवान ने भी आदेश किया है कि जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करके दैन्य भाव से उनसे जिज्ञासा रखनी चाहिए और इस मार्ग में चलना चाहिए। जी, खूब नाम जप कीजिए, प्रभु के आश्रित रहिए, जितना जीवन है एक एक श्वास प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए। क्योंकि ये जो उच्च अवस्था मनुष्य योनि मिली है ना, ये बार बार नहीं मिलती है। 83,99,999 योनियां और भी हैं। अगर हम मनुष्य योनि प्राप्त करके नाम जप नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो फिर हमारा जो आने का मूल था वो नहीं बन पाएगा। मूल है कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके दूसरों को सुख पहुंचाते हुए अपने प्रभु को प्रसन्न कर ले। तो जैसे ही बने अब नाम जप करते रहे, क्योंकि शरीर की अवस्था भी धीरे धीरे तो नाम में मन नहीं लगेगा फिर, क्योंकि जैसे हमने जीवन में अभ्यास नहीं किया ना, तो अब जैसे इस अवस्था में तो बैठोगे तो सोच वही चलेगी जो जीवन में किया गया है। तो कोशिश करो अधिकतर नाम जो आपको प्रिय लगे, प्रभु का, प्रियाजू का नाम जप करते अच्छा, रहे। माला पे जप करना और माला न हो तो ऐसे मन में जप करना, दोनों में क्या अंतर है? हर वक्त हम लोग हाँ, नहीं, इसमें क्या है कि कल हमारा मान लो हाथ या किसी कारण से चोट युक्त हो जाए, अब हम कैसे जपेंगे जब माला का ही अभ्यास है? तो माला से इसलिए कहा जाता है कि आज 9 माला की है तो कल 10 माला, एक उत्साह बढ़े। बात है नाम जप करने की। अगर माला घूम रहा है और मन संसार में घूम रहा है और नाम जप नहीं हो रहा, तो माला थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा। माला नहीं है, राधा 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 राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माला सहयोग के लिए है, क्योंकि माला से जैसे हमें एक रोचकता बढ़ती है, एक और प्रियता बढ़ती है कि रोज तो 9 माला की, आज 5 माला हुई, अभी 4 माला हमें और करना, ये प्रारंभ की। लेकिन वास्तविक बात है कि हर श्वास रूपी माला से नाम हमारा अगर चलता रहे, तो देखो रसोई की सेवा भी करो तो नाम चलता रहेगा, सोहनी लगा रही तो, या हम कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं तो नाम चल। अब उसमें माला में क्या है कि जैसे गृहस्थी में तो व्यवहार की सेवाओं में बाधा पड़ सकती है। माला तो मान लो बाबा जी ने लिए बैठे हैं, या एकदम एकांत में हो, आप नहा धो के बैठ गए माला। लेकिन बिना माला का यदि अभ्यास नाम का हुआ तो चलते फिरते उठते, शौचालय में भी नाम के लिए थोड़ी मना है, मंत्र के लिए मना है शौचालय, तो हर समय नाम जप कर सकते हैं। अभी माता जी है मेरी, जी इनकी एक जिज्ञासा थी जो आपके सामने रखना चाहती जी थी। साहेब बाबा मेरे गुरुजी बहुत पहले बने थे, 30-35 साल पहले, जी जब मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, जी बचपन था थोड़ा। और मेरे को इस मंत्र में थोड़ी कंफ्यूजन है कि जो उन्होंने मंत्र दिया मुझे याद तो है, पर किस संप्रदाय के थे? इन्हीं के श्री जी के, हमारे ठाकुर जी जो नारायण भट्ट जी हैं, हाँ वही तो खुद गुरु हमारे वही चल रहे जी। हैं। शादी के बाद माता जी बरसाने आई हाँ तो दीक्षा उन्होंने उनसे गुरु मंत्र दिलाया था। जी जी। तो अभी इनको उसकी थोड़ी भूल पड़ रही है कि गुरु जी का दिया हुआ मंत्र क्या था। क्या है कि उसी उपासना में लगे हुए महापुरुष से पूछो, क्योंकि मंत्र जो गुरु मंत्र होता है, जैसे अब जो, तब ये पूछ सकते हैं हमसे। देखिए अब माता जी को जो मंत्र मिला है, फिर उसमें गुरु अपराध लगने की संभावना होती है। जी जी। तो जो उसी गुरु परंपरा में विराजमान हो, परिजन है उन लोगों के। हाँ, तो उन्हीं से आप भट्ट जी महाराज के परिजन हैं। हाँ अभी भी। हाँ हाँ, उन्हीं से, उनसे हाँ उनसे पूछ लीजिए, तो वो फिर आपको सही कर देंगे। अगर यथावत याद है तो हाँ कह देंगे, यदि अक्षर में कुछ त्रुटि तो वो कहे बता देंगे तभी। हाँ, ऐसा अन्य जगह मंत्रोच्चारण मत नहीं। करना। हालांकि करती हूँ जैसे मेरे को याद है, हाँ। करती हूँ। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।
सर्वम वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तमेव सर्वम मम देव जय हो। डेली मेरे सपनों में आते, पता नहीं क्यों बड़े आपको अच्छा लगता है कि बुरा? बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर क्या परेशानी अगर बुरा लगता तो उस पर विचार किया जाता। अच्छा मुझे, मुझे बस आपके दर्शन करना। देखो, हम आपको इतना जरूर संबोधन दे रहे हैं कि अगर ये ऐसा वास्तविक है वास्तविक तो श्री जी की कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ बोलूं अगर स्वप्न में भी आपको ऐसा, तो जागृत में भी तो हो ही ना सामने। तो ये बिना कृपा के नहीं हो सकता। कौन से रीझ जाते हैं गुण पर लाडली जो अलवेली सरकार है, नहीं, ये बिना उनकी कृपा के ना ऐसे और ना वैसे।